Hello, welcome all of you in this lecture. Today's lecture is about the graphs of quadratic function. That is y is equal to ax square plus bx plus c. जो आप यहाँ देख रहे हैं quadratic equation, जब इसको हम ऐसे लिखते हैं y is equal to ax square plus bx plus c, तो ये बनती है quadratic function. आज हम इसका ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं. इस ग्राफ से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम नोट करेंगे. तो आप वीडियो को एंड तक बने रहे, बीच में स्किप ना करिए. जो भी बच्चे क्लास 9th के हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के, या जो आगे जिनको जेई के लिए मतलब प्रिपरेशन करनी है, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो नाउ स्टार्ट नाउ. सो व्हाट इज अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. The equation of the form, it is actually a polynomial, that is ax square plus bx then plus c is equal to 0. So this is the quadratic equation. In this quadratic equation जो पैरामीटर यहाँ पर है a b और c, जो a b और c है, these are all real numbers. These are all real numbers. ये आपको ऑलरेडी पता है. सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो पैरामीटर यहाँ पर है ए बी और सी, दीज आर द रियल नंबर्स, एंड द कंडीशन इज इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट इज ए मस्ट नॉट इक्वल टू बी जीरो. ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो आ जाएगा तो ये जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर टर्म है ये सारा बन जाएगा जीरो, और वहाँ पर रहेगा बी एक्स प्लस सी. तो यहाँ इफ, अगर मैं यहाँ पे केस लूंगा, इफ ए इज इक्वल टू जीरो, देन क्या बनेगा. ये बनेगा जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बन जाएगा बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, विच इन टर्म्स ये बनेगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. दैट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक. ये क्वाड्रेटिक नहीं है. सो दिस इज अ लीनियर, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. सो इसलिए ज़रूरी यहाँ पर है कि जो ए यहाँ पर है, ए मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है. सो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये है कोफिशिएंट ऑफ, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अगर यही जीरो आ गया तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहता है. तो अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ये सिर्फ इस वजह से है कि वहां पर एक्स स्क्वायर टर्म प्रेजेंट है. नाउ दूसरा पॉइंट. उसके बाद अगर आपको बी जीरो होगा, अगर बी जीरो होगा, इफ बी इज जीरो, इफ बी जीरो, देन ये बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस जो बी टर्म है वो बनेगा जीरो, और प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो बन जाएगा. सो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तब भी ये क्वाड्रेटिक है, इट इज क्वाड्रेटिक. ये क्वाड्रेटिक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक. एंड इफ सी इज इक्वल टू जीरो, अगर सी भी जीरो होगा, इफ सी इज इक्वल टू जीरो, इट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, then it becomes ax square plus bx is equal to 0. It is also a quadratic equation. ये भी है quadratic equation. सो आपको चला पता यहाँ पे कि जो पैरामीटर 3 है, यहाँ ए बी सी जो पैरामीटर है, सो दीज आर द पैरामीटर्स. जो पैरामीटर है कौन कौन है, ए बी सी, इनका बड़ा रोल यहाँ पर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. ये आपको आगे चले पता कि इनका कितना रोल है, कैसे इनकी हेल्प से हम वर्टेक्स निकालेंगे, सिमेट्री ऑफ एक्सिस निकालेंगे, जो भी आगे मैं बताऊंगा आपको. सो ए बी सी जो है, सो दीज आर द पैरामीटर. इनमें से ये तीनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए. और ये जो है ना क्वाड्रेटिक में ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी तो ये क्वाड्रेटिक रहती है. अगर ए ही जीरो होगा, उसके बाद ये लीनियर बनता है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है. अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट एक है कि दैट इज स्टैंडर्ड. जहां पर तीनों यानी ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, सी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर तीनों जीरो नहीं आए, इन केस ए कामा बी कामा सी, अगर तीनों नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉन जीरो है, तब वहां पर क्या बनता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है. क्या होती है ये, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इससे ये होगा, ये बनते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो अब आप यहाँ देखिए, बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर द कंडीशन इज ए नॉट इक्वल टू जीरो. अगर ये क्वाड्रेटिक रखना है
तो ये वाली कंडीशन आपको यहाँ पे देखनी है। तो पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए। तो दैट इज दिस, ये इक्वेशन जो यहाँ पर लिखी मैंने, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सेकंड पॉइंट, अब जो हम ग्राफ पे बात करते हैं, क्योंकि हमें अब ग्राफ पे बात करना है, जो आज का टॉपिक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ पहले मैं इसको फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन कैसे बनेगा, मैं सिंपली यहाँ लिखूंगा y इज द फंक्शन ऑफ x, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस हो गया बी एक्स और प्लस हो गया c। अब ये बन गई फंक्शन, क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x। क्योंकि हमें जब ग्राफ ड्रा करना है वहां पर हमें दो एक्सीज का यूज करना है, दैट इज x एक्सीज एंड y एक्सीज। इसलिए हमें x और y वेरिएबल दोनों होने चाहिए। तो हम लेते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। नाउ सो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब ये फंक्शन बन गई। और यहाँ पर जो ग्राफ होगा, अब कुछ पॉइंट लिखो पहले। द ग्राफ द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यू एफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, इज यू शेप्ड। क्या होता है वो, यू शेप्ड होता है। जो भी करो यू शेप्ड में आएगा, दैट इज कॉल्ड, दिस करो इज कॉल्ड पैराबोला। क्या नाम है इसका, पैराबोला। दिस इज द दिस इज द यू शेप्ड करो एंड नोन एज पैराबोला। सो दैट मीन्स जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगी, इसका जो ग्राफ होगा वो हर सूरत में क्या होगा, पैराबोला होगा। अब ये पैराबोला है ना, इसकी ओरिएंटेशन कैसे होगी वो आगे हम बताएंगे आपको। सो नाउ इस ग्राफ को ड्रा करने के लिए वी हैव सम की फीचर्स ऑफ पैराबोला। नोट डाउन दिस। पहले हम कुछ की फीचर यहाँ पे नोट करेंगे, सो दैट we can draw the graph very clearly. Okay, now write down key features, key features of a parabola। जो पैराबोला है, इसको ड्रा करने के लिए, क्योंकि ये ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है पैराबोला, इसके अपने फीचर से उन फीचर को हमें पहले देखना पड़ेगा कि कौन क्या है, कैसा है। ठीक है, सो नंबर वन इज, नाउ लेट्स टेक नंबर वन, दैट इज द ओरिएंटेशन। पहला होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो पैराबोला होगा, पैराबोला ये किस शेप में होगा, ये किस साइड में ओपन होगा। इसके दो आते हैं ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन में दो कॉन्सेप्ट आते हैं। वन इज ये देखो यहां मैं लिखता हूँ, वन इज कॉल्ड ओपनस अपवर्ड। ओपनस अपवर्ड, क्या ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। दूसरा है ओपनस ओपनस डाउनवर्ड। यानी आपको ओरिएंटेशन में चलेगा पता आपको कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो इसका ग्राफ पैराबोला है, वो ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा। ये इसके ओरिएंटेशन है। अगर ये बात समझा, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ओरिएंटेशन। फिर ये कैसे निकालेंगे हम इसको, हम आगे करेंगे। अभी आप फिलहाल की फीचर की बात करेंगे। सो नाउ नंबर टू लिख लिया। उसके बाद होता है वर्टेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वर्टेक्स जो है ना, आप ग्राफ का जो है ना, ग्राफ कहाँ पे टर्न करेगा, यानी आप इसके क्या करें, वर्टेक्स पे डिपेंड करता है कि वर्टेक्स तक आपको ग्राफ को लेना है, और या चाहिए डाउन से ऊपर या अप से डाउन आएंगे। सो वर्टेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट एक्चुअली इट शोज अस द लोवेस्ट और द हाईएस्ट। ये बताएगा आपको हाईएस्ट लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ, लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो दिस इज अबाउट वर्टेक्स। अभी आप ऐसे याद रखो वर्टेक्स क्या होता है। सब मान लीजिए अगर हम ग्राफ ऐसे ड्रा करेंगे ना, जो पैराबोला होगा, तो ये है ना, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। आगे भी आएगा ये, अभी आप ऐसे नोट कर लो पहले। नंबर थ्री, जो नंबर थ्री इज, दैट इज कॉल्ड एक्सीज ऑफ सिमेट्री। एक्सीज ऑफ सिमेट्री, व्हाट इज एक्चुअली एक्सीज ऑफ सिमेट्री। एक्सीज ऑफ सिमेट्री इज एक्चुअली ये जो वो लाइन है, कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन। इट इज द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है, ये देखो आप, जो ऐसे लाइन आएगी ना, जो ऐसे लाइन आती है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज द वर्टिकल लाइन।
दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो ये जो एक्सट्रीमिटी ऑफ एक्सिस होगा वो वर्टिकल लाइन ही होगी। वर्टिकल लाइन दैट डिवाइड्स द पैराबोला इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड गोज थ्रू द वर्टेक्स, है ना। गोज गोज थ्रू द वर्टेक्स गोज थ्रू द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से पास करती है एंड डिवाइड्स द एंड डिवाइड्स द एंड डिवाइड्स द पैराबोला into two इक्वल पार्ट्स। तो ये पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये पास करती है वर्टिसी से, इससे पैराबोला के दो इक्वल पार्ट बनते हैं। सही है ना। एंड जो अब ये निकालना है हमें, सो दैट इज जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, इक्वेशन ऑफ, यहीं पे लिख लो आप, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सो दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एच। ये आगे आपको बताएंगे कि एक्स इज इक्वल टू एच क्या है। Now move to the next point number 4. So now we have point number 4. Point number 4 पे the maximum or minimum value. The maximum or minimum value. Maximum or minimum value of parabola is the y coordinate of a parabola is the, ये point याद रखना, is the y coordinate, क्योंकि what is y coordinate, जो आपको है ना ऐसे पॉइंट होगा एक्स का वाई, जो वर्टेक्स होगा आपके पास, जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का जो ये होगा कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, जो वाई का कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द मैक्सिमम और मिनिमम। इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। अब मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा, ये भी आपको बताएंगे आगे। अगर ओपन अपवर्ड होगा पैराबोला तो यहाँ पे निकलेगा मिनिमम, अगर ओपन डाउनवर्ड होगा तो यहाँ निकलेगा मैक्सिमम। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स, यहाँ पर निकलेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स, मगर कौन सा वाला, वाई कोऑर्डिनेट ये याद रखना, वाई कोऑर्डिनेट जो है ना वही होगा, वही बताएगा आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम ऑफ मिनिमम वैल्यू क्या है, ये किसका वाई कोऑर्डिनेट है, ये वर्टेक्स का है, ऑफ वर्टेक्स। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया है। तो अभी आप ऐसे याद रख लो, आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो वहां आपको ये बताएंगे कि कैसे होता है। कि ये भी एक नंबर 4 फ्यूचर है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ पैराबोला कैसे निकालते हैं। वो हम निकालते हैं वर्टेक्स के जो वाई कोऑर्डिनेट है, वही बताएगा आपको मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है। मैक्सिमम कब निकलता है, जब आपको पैराबोला ग्राफ क्या होगा, डाउन ओपन डाउनवर्ड, एंड व्हेन इट ओपन्स अपवर्ड देयर इज अ मिनिमम वैल्यू। ओके, number 5 is the y-intercept. The y-intercept, इन सबको याद रखना है क्योंकि ये सारे हमें निकालना है वन बाय वन, तब जाके हमें एक पैराबोला, इन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला आएगा। सो द y-intercept is the point at which the parabola crosses the y-axis. Y-intercept क्या है, is the point y-intercept is the point y-intercept is the point at which the parabola at which the parabola, जहां पर पैराबोला क्या करेगा, क्रॉस करेगा वाई एक्सिस को या टच करेगा, क्रॉस इज द वाई एक्सिस। सपोज यू हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहां पर आपको ऐसे पैराबोला आ रहा है, जब ये पैराबोला है ना, यहाँ पे इसने टच किया ना, तो दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। पैराबोला जहां पर वाई एक्सिस पे टच करेगा, क्रॉस करेगा, दैट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। इट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 6 इज, now point number 6 is called the domain of parabola. Very important, domain of parabola. So domain क्या होता है actually, domain of any function is actually where the function is defined at every value of x.
यानी जो वेरिएबल एक्स आ रहा है ना फंक्शन में, एक्स के हर वैल्यू पर, यानी जहां जहां वो फंक्शन डिफाइन है, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो अब यहां देखो आप, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक है, सो वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन। एक्स के हर वैल्यू पर फंक्शन क्या है, डिफाइन। सो व्हाट इज डोमेन? सो डोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटरवल में। तो आपने इंटरवल पढ़े होंगे, सो ओपन इंटरवल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं होते हैं, इसलिए सारे रियल नंबर आपको यहाँ पे डोमेन आते हैं। सो इट रेंज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट इट इज ओपन, ओपन इंटरवल में ये दोनों इंक्लूड नहीं होते हैं, बल्कि इन तक, इन्फिनिटी तक जितने भी वैल्यू है ना, सारे इन्फिनिटी के बगैर सारे रियल नंबर होते हैं। तो इसको हम ऐसे भी नोट करते हैं, ओपन इंटरवल ऑफ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और इट इज सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। So domain is set of all real values. Now, one more important point is that is called the range of the function. तो बताइए नंबर 7 पे रेंज क्या होता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ द पैराबोला या रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन? रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ पैराबोला सिटॉट्स और एंड्स, ये याद रखना। इट सिटॉट्स, क्योंकि यहाँ पर ओरिएंटेशन दो आती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इसलिए यहाँ पर इट सिटॉट्स और एंड्स विद द वैल्यू विद द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, विद द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। अब आप यहां देखिए, इधर आप कोई भी एक्स के वैल्यू दो, आप सारे रियल नंबर, जितने भी सारे रियल नंबर याद देंगे आप, ये सारे करेंगे फिर किसको, वाई को वैल्यू करेंगे। दैट मीन्स वाई डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी डोमेन के हर उस वैल्यू पर फिर जब वाई आएगा, तो वाई का वैल्यू क्या बनता है, रेंज। सो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, जो वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो उससे स्टार्ट होता है क्या, रेंज। जब अपवर्ड होगा तो ऊपर जाएगा रेंज, अगर डाउनवर्ड होगा तो नीचे आएगा रेंज, मगर कहाँ से, स्टार्ट फ्रॉम वाई कोऑर्डिनेट। इसलिए क्या करते हैं, जब ये ऐसे होगा, जब ये ग्राफ होगा ओपन अपवर्ड, तो हमारा जो ये आएगा रेंज, रेंज विल बी क्लोज इंटरवल ऑफ वाई, क्योंकि वाई से स्टार्ट होता है, वाई कोऑर्डिनेट से, कामा इन्फिनिटी, ऐसे आ जाएगा। सही है ना? उसके बाद अगर आपके पास ओपन डाउनवर्ड होगा तो कैसे हो जाएगा वहां पे, डाउनवर्ड में अगर ये होगा ऐसे, तो यहाँ भी दूसरा है ना, एक्सिस, वहाँ क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू वाई, वाई यहाँ पे क्लोज है। तो इस तरह से आपको ये रेंज यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द ओरिएंटेशन, मैक्सिमम वैल्यू, वाई इंटरसेप्ट, जितने भी सारे, ये सारे क्या थे, ये सारे थे फीचर्स ऑफ पैराबोला। ठीक है। उसके बाद में आपको एक यहाँ पे हम ड्रा करेंगे ग्राफ पैराबोला का, वन बाय वन आपको बताएंगे कि क्या है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्या है ओरिएंटेशन। उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल। ओके, फॉर एग्जांपल we have first of all, this is the x axis and y axis। पहले हम x axis को ड्रा करेंगे, x axis, okay, and this is the y axis, and you know it very well। यहाँ आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ओके, पहले आपको ये पता है एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। उसके बाद जो ग्राफ है, मान लीजिए पैराबोला ऐसे आता है, दिस इज द पैराबोला, नजर रखिए आप सारे, पैराबोला ऐसे आ रहा है, पैराबोला इज ऑफ द शेप, ये अब पहले आप यहाँ नंबर लिखिए, 1 सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ हियर पॉइंट्स, सो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर भी आप वैल्यू ड्रा करिए, जितना, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। सेम इज द केस हियर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, ये है वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस, ये भी जाएगा अप टू
प्लस इन्फिनिटी साइड में। जो नीचे है ना वैल्यू, -1 वाई के, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। सो दिस इज द एक्स वाई प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। अब यहाँ पर एक पैराबोला हम ड्रा करते हैं। देखो अब यहाँ पैराबोला ऐसे आता है, वो निकलता है -1 से इधर। एक सेकंड, एग्जैक्ट में दिखाऊंगा आपको। फिर यहाँ से 3 निकलता है, -1 से आता है यहाँ। दिस इज द पैराबोला कमिंग फ्रॉम हियर एंड अप टू, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझिए, ये है पैराबोला का ग्राफ। अब यहाँ से आया, यहाँ गया, इधर टच किया, ये सब चीज को आप। अब यहाँ देखिए आप, नाउ लेट टेक वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये यहाँ पर आया ना, ये दिस वाला पॉइंट, जो ये पॉइंट है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे -1, है ना। और यहाँ पर जो ये 3 है, ये जो पैराबोला है, इसने एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच किया? एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यानी -1 पर और 3 पे। इनको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या यहाँ पे लिखता हूं मैं? सो एक्स इंटरसेप्ट क्या है? एक्स इंटरसेप्ट कौन कौन है यहाँ पे? एक एक्स इज इक्वल टू -1 आया और आया 3, इन दोनों पे पैराबोला ने टच किया, हो गया एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। ये दो आ गए, ये भी एक्स इंटरसेप्ट है और ये भी एक्स इंटरसेप्ट है। ओके। नाउ अब यहां पर आइए आप, जो वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, पैराबोला ने कहां पे टच किया? यहां पे टच किया पैराबोला ने। सो दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। क्या नाम है इसका? ये है वाई इंटरसेप्ट। अभी आप, मैंने एक्सप्लेन किया था, अब यहाँ देखो प्रैक्टिकली। सो आप यहाँ विजुअलाइज करिए, जो पैराबोला है, ब्लू लाइन जो मैंने यहाँ डाली है, पैराबोला है, इसने टच किया वाई एक्सिस को एट दिस पॉइंट -3। सो दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। ओके। नाउ फ्रॉम हियर, यहाँ देखो आप, अब यहाँ पर तो आ गया एक्स इंटरसेप्ट। वन मोर थिंग इज दैट इज, अगर यहाँ से एक लाइन आएगी, सपोज ये यहाँ से वाई, वाई से निकलता है एक लाइन, जो इस पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। नजर रखिए आप, अगर ये लाइन यहाँ पे आएगी, इस डॉट लाइन, अब मान लीजिए यहाँ पर वर्टेक्स है, ये है वर्टेक्स। सो दिस इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, क्योंकि ये जो पैराबोला है ना, ब्लू लाइन यहाँ तक आई, उसके बाद यहाँ पर फिर ये ऊपर चली गई, है ना। तो यहाँ से आई, फिर यहाँ चले वापस, तो दैट्स कॉल्ड वर्टेक्स। अब ये जो डॉट लाइन है, रेड डॉट लाइन, ये आती है 1 से आती है, और थ्रू कहाँ से? वर्टेक्स से, और पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कि इसके दोनों साइड में इक्वल पार्ट बन गए ना। ये हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये पास करती है थ्रू द वर्टेक्स, और यहाँ से 1 से आती है ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बनेगी एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, सारे पॉइंट आ गए। क्या आ गया? वर्टेक्स भी आ गया। व्हाट इज वर्टेक्स हियर? दिस पॉइंट इज हियर। एक्स कितना है? 1, और ये है -3। तो ये वर्टेक्स यहाँ पर जो है ना, दिस इज 1 कामा -3, 1 कामा -3। नाउ दिस -3, अब देखो, ये जो ग्राफ यहाँ है, पैराबोला है, पैराबोला यहाँ पर क्या है? पैराबोला की ओरिएंटेशन क्या है? पैराबोला की जो ओरिएंटेशन है, पैराबोला की ओरिएंटेशन, दैट इज, दैट इज, इट ओपनस, इट ओपनस अपवर्ड। जब अपवर्ड में और ओपन होती है ये, तो यहाँ जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का है ना वाई कोऑर्डिनेट। सो दिस वाई कोऑर्डिनेट, सो वाई इज इक्वल टू -3 इज द मिनिमम वैल्यू। ये क्या बन गया? ये बन गया मिनिमम वैल्यू। अगर आप यहाँ देखेंगे, डोमेन क्या बन गया? सो डोमेन जो है इस पैराबोला का, डोमेन तो आर है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। सो व्हाट इज रेंज? रेंज क्या बन गया? शुरू शुरू कहाँ से करना है? वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट से, दैट इज -3। सो क्लोज इंटरवल ऑफ -3 कामा अप टू इन्फिनिटी, ये ऊपर जाए, क्योंकि ये सारा ओपन ऊपर जा रहा है, ओपन अपवर्ड। तो यहाँ शुरू होगा -3 से, ऊपर जाएगा सारे वैल्यूज। अब देखो ये सारे वैल्यूज है ना यहाँ पर, ये क्या बनेगा? ये किस में आएगा? ये आएगा रेंज में। सो दिस इज द रेंज। तो इस तरह से आपने देखे हैं,
जो मैंने अभी बताया की फीचर्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब हम इसके बाद एक यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन देंगे, वो आप करेंगे। लेट्स टेक इट। So this is x-axis and this is the y-axis. Okay, now अब यहाँ पे जीरो आ जाएगा। Here is 0, here is 1, here is 2, 3, 4, 5. Here is -1, -2, -3, -4, -5. So this is our x-axis and this is our y-axis। ठीक है, इधर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 and so on। Here -1, -2, -3, -4 and -5। तो ये आपके पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। नाउ यहाँ से एक ग्राफ जो है ना, वो ग्राफ आता है ऐसे, पैराबोला। जो पैराबोला आता है, इट इज फ्रॉम सपोज 4 से आता है और 1 तक। ठीक है, ये 4 से आता है, फिर ये ऐसे मूव करता है। अभी यहाँ पर पूरा नहीं बनता है, लेकिन अब आप समझे। तो ये पैराबोला ऐसे बनता है और इसको हमने ऐसे बना दिया। सही है। सो अब आपको देखना है, बताना हर एक चीज बताओ आप कि कौन सा इसका ओरिएंटेशन क्या है ना, सारे ओरिएंटेशन क्या है, वर्टेक्स क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। जल्दी बताइए आप, बस क्विकली। नंबर 1, व्हाट इज द ओरिएंटेशन? इसका जो ओरिएंटेशन है, लिखो आप। ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन में ओरिएंटेशन में आएगा ओपन्स अप। ये ओपन्स अप हो रहा है ना, ओपन आपकी तरफ हो रहा है, ओपन, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। बता दूसरा पॉइंट क्या है इसका? दूसरा पॉइंट आएगा वर्टेक्स। व्हाट इज द वर्टेक्स? आपको वर्टेक्स देखना है कि यहाँ का एक्स क्या है, यहाँ वाई। देखो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे देखो आप, इस वाले पॉइंट पर ये वापस जा रहा है ना, इस वाले। दैट मीन ये वाला पॉइंट, ये 3 मान लीजिए आप, ये हो गया 3। इधर क्या आ रहा है? 1। यहाँ आपको एक्स और वाई मिलाना है। दिस पॉइंट इज द वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। सो वर्टेक्स इज x3 एंड y1। सो 3, 1 इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। सो नंबर 3 में बताइए आप, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? व्हाट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री? कैसे देखेंगे आप? ये होती है वर्टिकल लाइन। देखो यहाँ x3 है ना, जहां पर वर्टेक्स वापस वर्टेक्स बनता है। सो दिस लाइन इज एक्चुअली द, सो दिस इज द दिस इज वर्टिकल लाइन। ये लाइन देखो यहाँ पे आप, यहाँ दिखाता हूँ पूरा आपको। दिस इज द पॉइंट। ओके, तो ये देखो आप, इस वाले पॉइंट में क्या है, ये कहाँ से पास करती है? ये पास करती है 3 से। दो दिस x इज इक्वल टू 3 इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। तो ये है x इज इक्वल टू 3, एक्स इज ऑफ सिमेट्री। ओके, व्हाट इज नंबर 4 बताइए आप, व्हाट इज द, क्योंकि यहाँ पर ओपन ऑफ है, यहाँ पर क्या होगा? मिनिमम वैल्यू। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू? सो मिनिमम वैल्यू इज, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, वर्टेक्स का जो है ना कोऑर्डिनेट, वो क्या है? वो है 3, 1। सो 1, व्हाट इज 1? सो y इज इक्वल टू 1 इज द मिनिमम वैल्यू। ओके, नाउ ओके, नंबर 5 में क्या है? नंबर 5 में है y इंटरसेप्ट क्या है? बताइए y इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे? व्हाट इज y इंटरसेप्ट? कहां पर पैराबोला ने y एक्सिस को टच किया? एट दिस पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली 0, 4, 0, 4। सो y इंटरसेप्ट इज 0, 4। सो दिस पॉइंट जहां पर पैराबोला ने y एक्सिस को टच किया, ये है, ये क्या बन गया? y इंटरसेप्ट। ओके, नाउ नंबर 6। उसके बाद क्या है? व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? बताइए आप, एक्स इंटरसेप्ट क्या है?
एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि जहां पर पैराबोला ने एक्स एक्सिस को टच किया, कहां पे टच किया, ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर जाती है, तो यहां पर नन, क्या लिखेंगे आप, यहां पर कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं है। ओके, नंबर सेवन, सेवन बताया, व्हाट इज डोमेन, डोमेन ऑफ द पैराबोला क्या है, दैट इज ऑलवेज रियल, सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल वैल्यूज। ओके, ऑल रियल वैल्यूज, नंबर सेवन। नंबर एट, व्हाट विल बी द रेंज, बताइए आप, रेंज क्या है, क्या बताया मैंने आपको, रेंज, रेंज होता है शुरू कहाँ से, वर्टेक्स से, जो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वन, तो वन के ऊपर देखो आप, ये ना, ये लाइन वन, ये लाइन देखो, पैराबोला इसके ऊपर ऊपर शुरू हो रहा है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है y इक्वल टू वन, तो फिर ये ऊपर ऊपर शुरू हो रहा है, सो दीज आर द रेंज, ये रेंज में आएगा। सो व्हाट इज रेंज, दैट इज क्लोज इंटरवल ऑफ वन कामा इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी, सो दिस इज अबाउट द रेंज। तो ये जो मैंने एग्जांपल दी है, आपको समझ आया होगा कि कैसे इसके फीचर निकालने हैं, की फीचर्स ऑफ पैराबोला, उसमें ओरिएंटेशन आती है, उसमें वर्टेक्स आता है, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री आती है, मिनिमम वैल्यू, इंटरसेप्ट, अब मैक्सिमम वैल्यू भी आएगा जब ओपन डाउनलोड होगा, तो वाई इंटरसेप्ट होगा ना, सारी चीज़ें, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, डोमेन, रेंज, ये सारे पॉइंट वन बाय वन मैंने आपको बता दिए, सही बात है। तो चलते हैं आगे। तो नाउ लेट अस मूव, अब हम करेंगे, ग्राफ हमें ड्रा करना है, ये तो ग्राफ दिया है आपको, इसके की फीचर बताने थे, अब हम ड्रा करेंगे ग्राफ, कैसे हम एक ग्राफ को ड्रा करेंगे जो हमें यहाँ पर देना है, ठीक है, चलो आगे। नाउ हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ पैराबोला, हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ quadratic फंक्शन, quadratic फंक्शन दैट इज इंडीड ए पैराबोला, ये शेपर्ड या ये शेपर्ड, ये पैराबोला ही होता है। तो कैसे ड्रा करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, दैट इज, जो एग्जाम्पल को लेते हैं, एग्जाम्पल के बाद आपको समझ आएगा कि कौन कौन से हमें पैरामीटर या निकालना है, कैसे करने हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो ग्राफ के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ओके, नाउ अब हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इसको लेते हैं वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल, द इक्वेशन इज, क्वेश्चन इज, ड्रॉ a graph of the equation general form, that is fx is equal to x square minus 6x plus 8, दिस इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इसका हमें ग्राफ ड्रा करना है, तो आप यहाँ पर नजर रखिए क्या करता हूँ मैं, जो एफ एक्स यहाँ है ना, इसके बदले होगा वाई, सो वाई इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स है ना, एक्स, या ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली हम लिखते हैं मैथ में वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, सो एफ एक्स इज एक्चुअली वाई, सो इट इज वाई एक्सिस वर्टिकल, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये है क्वाड्रेटिक है ना। तो इसका हमें ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम देखेंगे इसका ओरिएंटेशन क्या है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, निकालो पहले पैरामीटर, पैरामीटर यहाँ पे कौन है, सो व्हाट इज ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस 6 एंड सी इज इक्वल टू 8। यहाँ पर क्या क्या करना आपको, ए यहाँ पर वन है, वन, व्हाट इज ए, सो ए इज इक्वल टू वन, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, जब ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर पैराबोला क्या करेगा, ओपन अपवर्ड करेगा, याद रखना, पैराबोला, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, अगर ए लेस देन जीरो है, नेगेटिव वैल्यू है कोई, तो यहां पर पैराबोला ओपन करेगा, ओपन्स डाउन। तो इस चीज को पहले आप याद रखो। तो डिपेंडिंग ऑन ए का वैल्यू क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ये पॉजिटिव आया तो ये पैराबोला ओपन करेगा अपवर्ड, और अगर लेस देन जीरो है इट ओपन डाउनवर्ड। ये पहले ये हो गया ओरिएंटेशन। बताओ नंबर वन, ओरिएंटेशन में क्या आया, ओरिएंटेशन में आया ये कि पैराबोला, पैराबोला ओपन्स
ओपन्स अप, है ना, ये पहले है, तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया। उसके बाद देखो आप, नाउ फाइंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इक्वेशन याद रखना, इक्वेशन हमारे पास ये है। तो फाइंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेकंड पॉइंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड करेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड करना है हमें, जो याद रखना आपको, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए एक्स का वैल्यू है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a। इसको याद रखिए आप। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो बताइए यहाँ पर आप, दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज माइनस बी? सो माइनस बी का वैल्यू कितना है? -6 डिवाइड बाई 2 इंटू ए के बदले क्या है? 1। दैट इज इक्वल टू 6/2। सो 2 1 आर, 2 3 आर। सो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 3। देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 3 क्या बन गया? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये दूसरा पॉइंट आपको मिला। सो एक्स इक्वल टू 3 कहाँ होगा? जब आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आएगा ना, यहाँ पर ना 0 1 2 3, तो यहाँ पर आपको ये ड्रा करना है, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 3। ये हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कितने पॉइंट आ गए? 2 पॉइंट आ गए। नाउ चले आगे। उसके बाद आपको निकालना है वर्टेक्स। क्या निकालना है? फाइंड वर्टेक्स। नंबर 3 इज, हमें निकालना है वर्टेक्स। तो व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स इज एक्चुअली एच कामा के। एच कामा के। तो एच का वैल्यू अभी पता है आपको कैसे निकलता है। व्हाट इज एच? एच क्या निकला? x3 निकला अभी। हाँ, जो एच कामा 3 के है ना, ये होता है वर्टेक्स। और अभी आपको एक्स निकला 3, जब एक्स इक्वल 3 है ना, क्योंकि यही पॉइंट आपको वर्टेक्स से जाएगा, एक्स इक्वल 3। अब आप ये 3 कहाँ देंगे? y में। तो हमारे पास y इज इक्वल टू, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x+8। जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है ना, वहां पर आप x का वैल्यू दीजिए तो हमारा y आएगा। सो y इज इक्वल टू एक्चुअली, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3, दैट इज +8। ये बन जाएगा 9 -18 प्लस होगा 8। 9 8 कितना बन गया? ये बन गया 17। 17 को -18 करेंगे, दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -1। तो क्या निकला? वाई। वाई निकला -1। सो देयर फोर व्हाट इज वर्टेक्स? सो वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स आएगा, दैट इज 3, -1। 3, -1। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई h, k। ओके। नाउ आफ्टर दैट स्टेप नंबर 4, तो वर्टेक्स आ गया। उसके बाद एक और पॉइंट हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट। व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट आप कैसे फाइंड करेंगे? वाई इंटरसेप्ट आपको देखना है। देखो, वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? जहां पर एक्स जीरो है, जहां पर एक्स जीरो। सो वाई इंटरसेप्ट इज एक्चुअली f(0). व्हाट इज f(0)? वी नो, हमारे पास एफ एक्स क्या है? फंक्शन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x+8। ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसका मतलब होता है वाई, है ना। वाई में क्या करना है आपको? एक्स देना है 0। सो दैट इज इक्वल टू x0 रहेगा 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 + 8। अब आप ये थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, y इज इक्वल टू 8। सो y इज इक्वल टू 8। सो y इज इक्वल टू 8 क्या बन गया? y इंटरसेप्ट। ठीक है ना। जब ये इंटरसेप्ट बन गया, अब आप देखो यहाँ पे। सो y इंटरसेप्ट क्या बन जाएगा? अब ये बनेगा 0, 8। 0, 8। तो y इंटरसेप्ट का मतलब ही है कि y एक्सिस पर जो पॉइंट है वहां पर x0 होता है। सो 0, 8 यहाँ पर हमें मिल गया, क्योंकि 8 कहाँ से आया? फंक्शन में आप x दीजिए 0, वहां पर आपको 8 मिल जाएगा। सो y इंटरसेप्ट इज 0, 8। ठीक है। ओके। एक और चीज यहाँ पर है, जो y इंटरसेप्ट है, इसके सिमेट्री में जो पॉइंट आएगा, लिखो पॉइंट। ये भी आप यहाँ करो पॉइंट, पॉइंट सिमेट्रिक टू, ये भी जरूरी है, पॉइंट सिमेट्रिक टू वाई इंटरसेप्ट। जो वाई इंटरसेप्ट जो पॉइंट आएगा, उसके बराबर में जो ना सिमेट्रिक पॉइंट, वो क्या मिलेगा? दैट विल बी, अब आप यहाँ देखो, जब आप यहाँ 8 देंगे ना, तो वहां पर एक्स क्या है? वाई इज इक्वल टू 8। जब यहाँ वाई 8 होगा, तो एक्स इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये बनेगा 6, 8। सो 6, 8। यानी आपको देखना है कि, ये देखो कैसे एक्चुअली करना है। ये जो वाई इंटरसेप्ट आएगा, उसके बराबर सिमेट्री पॉइंट देखो आप इधर कौन सा, जहां पर वो पैराबोला वापस जा रहा है। तो क्या देखना पड़ेगा? इधर देखना आपको, अगर यहां से y8 आया, सपोज ये देखो आप, दिस इज y एक्सिस एंड x एक्सिस। सपोज यहां पर 8 है, यहां से पैराबोला आ रहा है, सपोज यहां से वापस निकल रहा है, ये है ना। तो अब ये देखो आप, दिस पॉइंट,
ये तो वाई इंटरसेप्ट है, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। और जो ये वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? पॉइंट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक टू वाई इंटरसेप्ट। आई समझा? पैराबोला के जो दूसरी साइड में जा रहा है ना वापस से, दिस पॉइंट जो इसके बराबर में आएगा, दिस इज कॉल्ड पॉइंट सिमेट्रिक टू वाई इंटरसेप्ट। क्योंकि यहाँ पर 8 आता है तो इसका दूसरा 8 आएगा। फिर आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ पर x क्या है, व्हाट इज x हियर। तो यहाँ आता है वो 6 आ रहा है, सो दिस इज 6, 8। अभी आपको ये ग्राफ में भी आएगा। नाउ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में, पांचवें पॉइंट में इसको जो और की फीचर में निकालते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। निकालिए एक्स इंटरसेप्ट। जब हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना होता है, उसका मतलब क्या होता है, वहां पे वाई जीरो होता है। सो वाई जीरो, when you have to find x intercept, y is equal to 0. So when you take y is equal to 0, that means f of x is equal to 0. But which implies, what is f of x? That is x square minus 6x plus 8 is equal to 0. That means you have to solve this quadratic equation. आपको solve करना पड़ेगा ये। करो आप, मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे आप? ये बनेगा 8x स्क्वायर जो एंड के मल्टीपल है, ऐसे करते ना आप। इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टोराइज करना है। अब यहाँ -6 है तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। ये होगा यहाँ पर -4x -2x, कितना बनेगा? ये जब इनको ऐड करेंगे तो -6 आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाएगा। 8x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप कॉमन निकालिए, आप x इंटू एक्स माइनस फोर माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 0। वेन यू फैक्टोराइज हियर, जो ब्रैकेट वाले हैं ना, ये दोनों सेम होने चाहिए। सो दिस इज एक्स माइनस फोर, यहाँ एक्स माइनस टू आ जाएगा इक्वल टू 0। सो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। ये आपको x इंटरसेप्ट आ गए। अब बताओ x इंटरसेप्ट में क्या होता है, y0। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा? पहला पॉइंट बनेगा 4, 0, क्योंकि x4 y0 y इंटरसेप्ट है ना, x इंटरसेप्ट है। अब यहाँ भी देखो, अब यहाँ क्या बनेगा, दिस इज 2, 0, ये भी है x इंटरसेप्ट, क्योंकि वहाँ y दोनों में 0 है। सो 4, 0 एंड 2, 0, दैट मीन पैराबोला y एक्सिस पे दो पॉइंट पे टच करता है ना, 4, 0 एंड 2, 0, ये टू एक्स इंटरसेप्ट है। नाउ फाइनली अब हमें ग्राफ ड्रा करना है। जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए हमें क्या करना है, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करना है। शाबाश। यहाँ देखो साइड में, आप यहाँ पे एक्स एक्सिस, जितने भी आपने फीचर निकाले इन सब को आप यहाँ यूज करना है। नाउ दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। Now take the points here. This is 0, this is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6, 7, 8. And here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Here -1, -2, -3, -4, -5, -6, and so on. Here also -1, -2, -3, -4 and so on. जहाँ तक आपको पॉइंट चाहिए वहां तक लीजिए आप x, और ये हो गया हमारा y। सो ये XY प्लेन है, इसी पे हमें ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए वन बाय वन कि जो आपका ये है ग्राफ के लिए क्या होता है। पहले बताओ y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट है ना, दैट इज 8, 0, 8। तो शुरू कहाँ से होता है, यहाँ पे। ये है वाई इंटरसेप्ट जो आपने अभी दिखाया मैंने। तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ गया, 8 पे आ गया, तो 8 से शुरू हो जाएगा ये। और वही बताया मैंने आपको कि सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ द वाई, वाई इंटरसेप्ट वो क्या निकला, वो 6, 8 निकला। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 है, ये लाइन देखो आप, ये लाइन देखो बराबर। तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, दिस इज द, बिकॉज दिस इज वाई इंटरसेप्ट, दैट इज 0, 8 वाई इंटरसेप्ट। ये है वाई इंटरसेप्ट। इन सब को यूज करके हमें क्रॉप डालना है। दिस इज द सिमेट्रिक पॉइंट, सिमेट्रिक टू वाई इंटरसेप्ट, सिमेट्रिक टू वाई इंटरसेप्ट कितना है ये हमने x6, 8 तो निकाला, आया बराबर है। उसके बाद बताओ वर्टेक्स कितना है, व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स इज एक्चुअली 3, 3 -1 है ना।
ये है वर्टेक्स, यहाँ पर वर्टेक्स आता है। वर्टेक्स है 3, -1। सो ये है वर्टेक्स 3, -1। ओके, दिस इज द वर्टेक्स। ये वर्टेक्स 3 है -1, जो अभी मैंने दिखाया आपको। सो 3 - 1 ये है वर्टेक्स। और व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? एक्स इंटरसेप्ट क्या है ये भी यहाँ निकाले, एक है 2, 0, एक है 4, 0। सो दिस इज 2, 0 एंड दिस इज 4, 0। ये है 2, 0 एंड दिस इज द 4, 0। ये क्या है? वाई इंटर एक्स इंटरसेप्ट। ओके। अब आपको वन मोर इज, व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? सिमिट्री ऑफ एक्सिस। सिमिट्री ऑफ एक्सिस क्या है? Symmetry of axis is actually this line is a symmetry of axis, that is why that is actually क्या है? symmetry of axis x is equal to 3। ओके, symmetry of axis जो है that is x equal to 3। ये लाइन देखो आप, ये लाइन जो है ना, ये जाएगी x equal to 3, फिर कहाँ जाएगी? वर्टेक्स में। आप देखना बराबर है, दिस इज x equal to 3, symmetry of axis। जहाँ लिखो आप x is equal to 3, that is known as axis of symmetry। axis of symmetry। अब सारी चीजें आ गई। अब आप यहां देखिए, हम क्या करेंगे? ड्रॉ। हम आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे? नजर रखो सारे आप, ये ग्राफ है। शुरू कहाँ से करना है? वाई इंटरसेप्ट से। यहां से आए, मान लीजिए ऐसे। अब कहाँ पहुंचे? एक्स इंटरसेप्ट पे, जो 2, 0 है। फिर कहाँ जाएगा? टच करेगा वर्टेक्स को, कहाँ जाएगा वापस? 4, 0 एक्स इंटरसेप्ट से। फिर कहाँ जाएगा? फिर ये वापस जा रहा है किधर? यहाँ जो सिमेट्री पॉइंट ऑफ जो वाई इंटरसेप्ट है। सो दिस इज एक्चुअली नाउ द पैराबोला। जो मैंने इस इक्वेशन को, इक्वेशन क्या है? x² - 6x + 8 = 0। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने जो ग्राफ डाला, सारे फीचर निकाल के, और फिर यहाँ पर XY प्लेन पे ये ड्रा कर दिया है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। कैसे हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं, जो क्या बनता है? जो बनता है पैराबोला। अब ये डिपेंड करता है कि ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड, बाकी सारे फीचर ये सेम है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए तो विद द हेल्प ऑफ दिस, तो दिस कंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, थैंक यू।